तुम लोगों ने ज्ञान कभी अपने भीतर खोला नहीं, वो ये संशय भरम में पड़े हो। कब तक बुरकों में चलोगे? बुरका पहन के अपने को ढक के चलते हो तो कब तक चलोगे? बोला उठ जाने दे हर पर्दा, अब और न खुद को छिपा। जीवन मधुबन है, पर्दा उठाओ। अपने को बार बार ढकने की कोशिश करते हो, चल नहीं पाओगे, गिरोगे, आंखों से दिखेगा नहीं। यहां बोला उठ जाने दे हर पर्दा, अब और न खुद को छिपा। ये जीवन है मधुबन, तो उसमें फूल खिला, कांटों से न भर दामन। अब मान भी जा, मानो तो सही इंसान, मानो तो सही। शैतान क्यों बने हो? अभी तक दोष देखकर कांटे बो रहे हो जीवन में। उठो, दादा ने कहा उठो, बी स्टिल एंड नो दैट सेल्फ। ठहरे तो हो पर भगवान को तो जानो। उसने तो कहा ठहरो, जीवन की राह में ठहरो, दौड़ो नहीं, ठहर करके जानो तो सही। बोला आपने मुझे बिठाया है, मेरा तो नंबर आएगा ना आपसे मिलने का। बिठा तो दिया मुझे कि ठहरो, ठहरो तो फिर नंबर भी तो दियो मिलने का। कहाँ ज्ञान तुमने खोला है, कहाँ जीवन में लिया है, सब भ्रमों में पड़े हो। एक मन के साथ बन के संसार के साथ बड़े फिट हो तुम लोग। वो सहनशीलता बहुत अच्छी है, पर ऑब्जर्वेशन पावर, ऑब्जर्व तो करो। होंठ पर उंगली तो रखे हुए हो जहर की तरह, जहर भी सह रहे हो माया का, पर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। गुरु ने कौन सी उंगली रखी? उसने प्याली में जहर रखा और मास्टर ने कहा हम बैठे हैं सबके आगे, ये प्याली रखी है, जैसा मैं करता हूं ऐसा तुम करना। तो सब लोगों ने मास्टर की तरफ ध्यान दिया। प्याली में एक सॉल्यूशन था, कोई भी बोला रखा हुआ था। मास्टर को देख रहे थे वो लोग। मास्टर ने क्या किया, ये 2 फिंगर अपने हाथ में ली, एक बड़ी एक छोटी। तो उसने क्या किया, बड़ी फिंगर को डिबो दिया पानी में जो सॉल्यूशन था, और होंठ पर रखी छोटी फिंगर ऐसे करके, बड़ी फिंगर नहीं रखी। उन लोगों ने देखा नहीं, उन लोगों ने सोचा, ऑब्जर्व नहीं किया। बड़ी फिंगर को उसने डुबाया, वही फिंगर रखे रहे होंठ पर, तो जहर की तरह कड़वा था वो। सहते रहे सहते रहे सहते रहे। तो आखिर में उसने, मास्टर ने हटाई उंगली, तो उन सबसे पूछा कि इन लोगों ने भी हटाई। तो बोला, मास्टर ने कहा तुम लोग एक चीज में पास हो, एक में फेल हो। वो कहे कि या तो बिल्कुल मास्टर जैसा, ऐसे कैसे मैं फेल हो गया? बोला देखो तुमने ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने बड़ी उंगली जो डुबोई वो होंठ पर रखी नहीं, होंठ पर रखी छोटी उंगली। मैंने जहर अंदर में सहा ही नहीं, कड़वापन सहा ही नहीं। तुमने ऑब्जर्व नहीं किया मुझे, तुम सहते रहे। तुम सहनशीलता में तो पास हो गए, पर ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल नहीं। ऑब्जर्वेशन माना निरीक्षण शक्ति जो मेरे में थी, मैंने रखी एक उंगली होंठ पर, दूसरी उंगली, तुमने मुझे ऑब्जर्व नहीं किया। तुम लोग सहनशीलता इतनी सह रहे हो, अपने वालों के दर्द पूछो नहीं। इधर उधर से दर्द उठा के सह रहे, मैं क्या करूं क्या करूं, मजबूर इंसान होकर जी रहे हो संसार में। और शेर शिवम की गर्जना दादा ने सिखाई, बोला उठाओ, तो अंदर में निकल आया। ये ग्रस्त तुमको मजबूरी में, सहनशीलता में, चलो ठीक है चलो ठीक, तुम्हारा माइंड ही इस तरह से ट्रेंड हो गया है कि एक आवाज नहीं उठा सकता तुम। ऑब्जर्व करो अपने आप को, बस सहते चले जा रहे। आज दिन बीत गया, चलो मैं क्या करती, फिर मुझे नहीं चाहिए। फिर जो तुम अपने अंदर वाणी सुनाते हो अपने आप को, वो तुम्हारे मन की बनाया हुआ ज्ञान है, उसमें तुम फिट हो। ऑब्जर्व करो, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दादा ने बोला ये कोई किसी का नहीं है। ग्रस्त के बीच में मैं तुमको मस्त बनाता हूं, मगर ज्ञान लो। तुम निरीक्षा बन के नहीं ग्रस्त में बैठा है, तुम्हारी ग्रस्त में इच्छा है और अभिमान है। हम ग्रस्त में रहकर ग्रस्त की मौज लेते हैं, निरीक्षा होकर, निरभिमान होकर। लिहाज मर्यादा में तुम ग्रस्त में बैठा है, बड़ा एडजस्ट कर रहा है, बड़ा अच्छा ग्रस्त है, अपने को ठग रहा है। गुरु की वाणी पूरी तरह से नहीं उठा रहा है, अपने को ठग रहा है। यहां हर प्राणी को हक है अपना रास्ता लेने के लिए। सब निकल के निर्वाह हो गए,
और गृहस्थ के परपंच में पड़े ही नहीं। पीछे गृहस्थ चलाने वाला उनका भगवान था, किसी को उसने नहीं किया। राम तीर्थ की स्त्री ने बोला, राम तीर्थ गुजर गया, मर गया, मैं जीते जी विधवा हो गई, बच्चों को मेले में छोड़ा। भाई ऐसा ऐसा कौन करेगा, ऐसा ऐसा तुम तो ऐसा अंदर में बोलेगा। तुमको कुछ नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, पर सिर्फ कह रहे हैं बेटे में भगवान देखो, तुम वो भी नहीं देख रहे। भाई में भगवान देखो, पिता में भगवान देखो, माता में भगवान। आज दिन तक कोई नहीं हाथ उठा के मुझे कहता है मैं घर के प्राणियों में भगवान देखता हूं, मैं किसी के लिहाज मर्यादा में नहीं हूं, परमात्मा देख रहा हूं। कोई नहीं बोलते हैं। वही दुत बंदी में उनके साथ बन के बैठे। ये ज्ञान लिया आपने मन का। मन बीच में कहता है ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूं, ठहरो मैं करता हूं। वो ठहरो ठहरो करके मन जो है वो तुम्हारे को अपने मन पसंद ज्ञान ले लेते हैं, जो उसको जरूरत होती है वही तुमको रिफ्लेक्ट करता है। गुरु का ज्ञान लो। ज्ञान गुरु का होना चाहिए, न कि मन का। मन तो ढोंगी है, तुमको ढोंग वाला ज्ञान देगा। लास्ट और लेटेस्ट अवतार। कभी और खोज ना करो हमारे दादा की। हमको इस धरती पर बोला ये ज्ञान अगर तुम बताएगी तुमको हर चीज फ्री में मिलेगी, बिल्कुल फ्री में। ऐसा उठा के खड़ा कर दिया, बोला गवर्नमेंट तुमको पालेगी। तुम यहाँ पैदा हुए ना, गवर्नमेंट में देखती हूँ हर चीज गवर्नमेंट बिल्कुल साफ सुथरी कर रही है, जैसे वो भगवान की गवर्नमेंट, वो ये गवर्नमेंट, सब कुछ परमात्मा देगा। पर तुमने कभी गुरु का कहना नहीं माना। आज भी मन को हटा के बनाओ तो देखो तुम्हारा कितना तुम भ्रमों में पड़ा है। मैं कमा रहा हूं तब खा रहा हूं, मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन खिलाएगा, ऐसा नहीं करूंगा तो तुम्हारे अंदर अहमता इतनी छिपी पड़ी है। जागृता नहीं आती, जागता नहीं है। और देखो कितना मस्त तुमको गुरु मिला है। ऐसा गुरु पहले युग में कभी नहीं आया। लेटेस्ट शब्द दादा ने क्यों बोला? क्योंकि दादा को मालूम था कि ये ज्ञान आगे वाले जनरेशन को बहुत काम आएगा। देखिए सारी मर्यादा हमारे ज्ञान में जो शरीर से जुड़ी है वो बिल्कुल नहीं है। आप गुरु की सेवा के लिए दादा ने बिल्कुल मना किया, बोला कोई नहीं, एक गुरु अगर तुमको ज्ञान सुनाता है तो तुम उसकी पेवरी करनी, अपनी खुशी से भले कुछ भी करो, पर बोला जाओ निष्काम सेवा जाके करो। कभी ने एक शिष्य को गुलाम बनाया गुरु ने। देखो रिकॉर्ड देखो हमारे पास। देखो बैठ के एक गुरु शिष्य की मर्यादा। कितने लोग हमारे पास ये भी करते हैं कि गुरु करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, मन को मोड़ना, फिर धन उसके नाम करें, फिर तन उसके नाम। कुछ भी नहीं, पूरा फ्री, न तन न मन न धन, कुछ नहीं चाहिए। मन लगाओ मधुसूदन में, तन लगाओ निष्काम सेवा में, धन लगाओ निष्काम सेवा में। बाकी गुरु ने कुछ नहीं मांगा। ऐसा लास्ट लेटेस्ट अवतार बताओ कोई तुमको बिठाए गुरु इस तरह से। और फिर भी चैलेंज किया, बोला जब खाने को ना हो तो मेरे पास आ जाना, मेरा घर खुला है, तुम्हारे लिए खुला रहेगा। कोई तुम्हारा दिल तोड़ दे, हृदय तोड़ दे, मेरे पास चले आना, मैं जोड़ूंगा तुम्हारा हृदय, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। कोई नहीं बैठा है कोई तुम्हारी दिल की बात सुनने के लिए। तुम रोता भी है, सुनाता भी है, गुरु जोड़ता है। लाओ ऐसा। आज का जनरेशन जब माँ बाप की सेवा करना छोड़ दिया तो क्या गुरु की सेवा करेगा? बताओ किसको देगा? जब माँ बाप से ही उन्होंने हाथ उठा लिया और बाप और माँ का बंटवारा कर दिया दो भाइयों में, तो ऐसा गुरु क्या उम्मीद रखेगा शिष्यों से? मूर्ख गुरु होगा जो रखेगा उम्मीद। दादा ने कभी उम्मीद नहीं रखवाई किसी में। अपने ही घर में बालकनी में सोता था, बोला कमरा नहीं चाहिए, तुम लोग सब सो अंदर, मैं बालकनी में सोता हूं। दादा बारिश आएगी, बोला कोई बात नहीं, ऊपर प्लास्टिक की चादर डाल दी। देखो अंदर मन क्या कहता होगा कि मैं इतना बड़ा राजा, डायमंड का व्यापारी, और बालकनी में सोऊं और ऊपर प्लास्टिक की चादर डाल के,
बारिश बरस रही है, बॉम्बे जैसा शहर, तुम सोचो मन क्या करता होगा अंदर। आज तुमको 5 मिनट कोई तकलीफ होती है, तुम क्या करते हैं? ऐसा हमारा लास्ट एंड लेटेस्ट अवतार है, किसी शिष्य के घर में जाके नहीं सोया, किसी के घर में कमरा नहीं लिया। देखो हमारा, बताओ हमारे दादा की कोई भी बात, ये जो वर्ड दादा ने अपने मुख से बोला है ना, लास्ट एंड लेटेस्ट, ये आज के युग के लिए बिल्कुल फिट है हमारा ज्ञान। कोई मर्यादा नहीं, हाथ पांव नहीं, कुछ नहीं, आज के युग के लिए बिल्कुल। तू भगवान है, अपना जीवन खुद बनाओ। उठ के खड़ा कर दिया, एक पाई का व्यवहार नहीं रखा। लोग बच्चे बेचारे डरते हैं, गुरु के पांव छुएंगे, माँ उसको बोलती है पोतों को, अरे पांव छुओ पांव छुओ, बेचारे अंदर में हेजिटेट करते हैं। वो एक ऐड आती है बड़ी, स्ट्रॉबेरी का टॉफी है, तो उसके दादाजी को बहुत अच्छी लगती थी, तो बच्चा जब पांव छूता था तो उसकी जेब से वो टॉफी निकाल लेता था, ऐसा अक्सर होता था। तो बच्चा भी समझदार, उसने कहा जब देखो पांव छूता हूं तो ये टॉफी जेब से निकाल लेता है और बड़े प्यार से खाता है दादाजी। तो उसके पिताजी ने एक बार जा रहा था कहीं काम से, टॉफियां जेब में भरी थी, बाप ने बोला दादू जी के पांव छू, तो ऐसा दूर से डंडा यूं कर दिया। बोला यूं क्यों करता है, ये कोई तमीज है? बोला मुझे मालूम है ये हमारी स्ट्रॉबेरी निकाल लेगा, इसलिए मैं पांव छूंगा नहीं। छूता ही नहीं है। आज का जनरेशन जब इस तरह की एड दिखा रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, मना लोभ है दादा को खाने के लिए। और यही एडवर्टाइजमेंट पहले बताई, माँ गले लगना चाहती है बच्चे से, बच्चे ने कहा नहीं लगूंगा, चला जा रहा हूँ ऑफिस उसको पढ़ने के लिए। उसकी जेब से निकालती है वो टॉफी, ये एड है। वो जेब से नहीं निकालने देता, वो भी नहीं निकालने देता, दोनों जने खड़े हो गए। बोला नहीं भैया, अब हम झुकेंगे नहीं इस तरह, तुम हमारे से कुछ ना कुछ काम निकालेगा। पोते कहा बेटा पोता उधर जा रहा है ना, मुझे जरा गाड़ी में छोड़ देना। बच्चे बड़े होशियार हैं, ये टॉफी निकाल ली तुमने, उसके मत्थे पड़ गए। अब वो बेचारा जाए न जाए, उधर से कार उसको टर्न करनी पड़ेगी। और आज का युग ऐसा है, घर से निकलो सीधे ऑफिस अपने पहुंचो, ट्रैफिक जाम होती है, टाइम देखते रहते हैं घड़ी में। स्वार्थी तुम बने हैं, इसीलिए बच्चों ने तुम्हारे को नो कर दी। तुम बच्चों का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है, तुम स्वार्थी है। उसको मालूम है अब चढ़ेगा मेरी पीठ के ऊपर, मैं झुकूंगा ना तो दादाजी पीठ पर आ जाएंगे। ये युग ऐसा हो गया है, इसीलिए बच्चों ने पांव छूना भी छोड़ दिया और दूर से मुंह से बोलते हैं हेलो हाय, बस हाँ हाँ ठीक है बेटा जाओ। सारा जनरेशन बदल गया है, पर तुम मूढ़ प्राणी जो अंदर में स्वार्थ रख के बैठा है ना, तुम नहीं सुधरा। तुमको भगवान ने इतना ज्ञान दिया, तुम नहीं सुधरा। बहुत गले लगाने की कोशिश करता है उसके जेब से और पीठ पर चढ़ने के लिए, नहीं देगा आज का जनरेशन तुम्हें। एक माँ ने बेटे को बोला बेटा लखनऊ में ले लो ट्रांसफर, तुम्हारी नौकरी उधर है दूसरे शहर में। हाँ हाँ माँ ले लूंगा। एक दिन मैंने पूछा बेटा तुम्हारी माँ कह रही इकलौते बेटे हो, ट्रांसफर ले लो ना, लखनऊ में माता पिता याद कर रहे हैं। बोला मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इनकी गाइडेंस में यहाँ चलना पड़ेगा, वहां मैं मस्ती में रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, मुझे इंटरफेरेंस पसंद नहीं। देखो बिना शादी किया हुआ बच्चा भी अपनी इंटरटेनमेंट चाहिए और इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं